दोनों ने साथ-साथ पढ़ाई करी, दोनों ने साथ-साथ नौकरी किया। उस 6 लड़के में आज हम लोग 5 एएसओ हैं। बेचारा सोने जाता था तो उठा देते थे हम उसको। नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। आप कितना ही पढ़ लीजिए लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपकी तैयारी तभी पूरी हो पाएगी जब तक आप टीवाई क्यों नहीं लगा लेते हैं। अगर आप अनावश्यक चीज़ पढ़ने के लिए जाइएगा तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, आप पीछे रह जाएँगे। आपको कभी अपने आप में होना ही चाहिए कि मेरी तैयारी परिपूर्ण हुई है। हमेशा मतलब कि भूखे रहिए कि क्या शुरू की मेरी तैयारी परिपूर्ण कभी हुई नहीं। करंट अफेयर्स के लिए कोई रिसोर्स बता दीजिए। सेट लगाने के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाना है तो आप किरण का जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आप सेट बनाने में गलती करेंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी भी गलती नहीं करेंगे, चाहे एग्ज़ाम में भी पूछ दे। बच्चों के मोटिवेशन के लिए अपना सैलरी एक बार रिवील कर दें। बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आ चुकी है और अभी हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू सेशन में दो दोस्त हैं, अमन जी और कौशल जी। इन दोनों ने एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद ऑप्ट किया है बीएसएससी सीजीएल के थ्रू। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों दोस्तों से। दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी, दोनों ने साथ साथ नौकरी किया और साथ साथ दूसरे नौकरी को छोड़कर आज इस नौकरी को ज्वाइन किए हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं दोनों। और इससे पहले अमन जी रेलवे के कई पोस्ट को छोड़े और कौशल जी दरोगा थे, इससे पहले दरोगा जैसे पोस्ट को छोड़कर आज एएसओ बने हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं और पूरी जर्नी को टटोलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या बुक लिस्ट रहा, जो भी चीज़ रहा इसके जर्नी से संबंधित आज पूरी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा सा अपनी जर्नी को बताइए। और जर्नी आप लोग का इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप दोनों साथ साथ संघर्ष किए, साथ साथ जॉब प्राप्त किए, साथ साथ जॉब को छोड़े और साथ साथ जो है ज्वाइन भी कर लिए। बताइए थोड़ा सा जर्नी बताइए। जी, हम लोग दोनों मिले थे टेक्नीशियन में, मेडिकल कराने गए थे उस समय खड़गपुर। हम्म, वहीं पर हम लोग मिले, वहाँ पर हम लोग मेडिकल कराए, टेक्नीशियन ज्वाइन किए। उससे पहले ये ग्रुप डी में ज्वाइन कर चुके थे अच्छा। और मेरा टेक्नीशियन पहला जॉब था। हाँ, फिर वहाँ से हम लोग एनटीपीसी की तैयारी किए, हम्म, एनटीपीसी निकला, लेकिन साथ में मेरा दरोगा भी निकला। ये एनटीपीसी ज्वाइन कर लिए, हम्म, ट्रेन मैनेजर, और मैं दरोगा ज्वाइन कर लिया। अच्छा आप ट्रेन मैनेजर ज्वाइन कर। बिल्कुल हमने 10 मैच ज्वाइन किया, इन्होंने दरवा को ज्वाइन किया। तैयारी हम लोग की साथ साथ ही चलती रही। मतलब पहली मीट हम लोग का 2019 में हुआ और वहाँ से हम लोग का सफ़र साथ साथ हो गया। हम लोग साथ में एक साथ रूम में रहते थे, वहीं से पढ़ाई साथ में, ड्यूटी साथ में जाना, खाना पीना हर चीज़ साथ में रहा। स्टडी भी हम मेरे तेरे एक तरह से बोला जाए तो मेरे जो पढ़ाई का मार्गदर्शन मिला तो वो इन्हीं से मिला। अच्छा। हाँ, मतलब बड़प्पन है आप दोनों का कि आप अपनी सफलता का श्रेय इसको दे रहे हैं, आइए इसको दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो ग्रुप का लीडर मैं ही था। अच्छा। मतलब हम लोग 6 लड़के थे, ठीक है। हम्म, और सब कोई पढ़ने में तैयार, मतलब तेज़ नहीं था। हम्म, या तेज़ तो सब था, लेकिन हम्म, कोई पढ़ने के लिए मतलब रेडी नहीं था। अच्छा। सबको जुड़ाएँ, हम्म, जोड़े कि चलो भाई पढ़ो, तैयारी करो, आगे बहुत वैकेंसी छह आने वाला है। लड़का। सब 6 लड़का। हम्म, हम लोग 6 लड़के थे, 6 लड़के ग्रुप जब दूर हो गए उस समय भी ग्रुप में जुड़े रहे। हम्म। सुबह हम लोग एक होमवर्क दे देते थे। अच्छा जब आप दरोगा हाँ, बन गए जब थे। दरोगा बन गए थे, हाँ। सुबह एक होमवर्क देते थे, सबको पढ़ के आना है, शाम में उसी पे डिस्कशन होता था। और उस 6 लड़के में आज हम लोग 5 एएसओ हैं। 5 आदमी जी, जी, उससे एएसओ है। जी हाँ। बस एक ही को बचा है। जी, जी, जी। उसको भी कोई ले लीजिएगा। जी हाँ, कोई शिक्षा विभाग में है, हाँ, कोई आपका नगर विकास में है, हाँ, ये एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, मैं हाँ, तो ग्रामीण कार्य विभाग में हूँ। सब हाँ, अलग-अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन हम्म, सब एएसओ जॉइन कर लिए। एक नहीं है, वो अभी रेलवे में ही है हम्म, और वो भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए इस बार का शायद एएसओ वो निकाल लेंगे। अच्छा। देखिए इससे पहले कौशल जी का जब इंटरव्यू देखे होंगे तो हमने सवाल पूछा था कि दरोगा छोड़कर एएसओ क्यों बने थे आप। हाँ, तो आपने बताया था कि जी, जी। ये क्या कंफर्टेबिलिटी, एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए कि दरोगा जो लड़कों का एक ड्रीम पोस्ट होता है, जो सपना होता है दरोगा बनना, उसको छोड़कर आप एएसओ। देखिए जॉब तो दरोगा भी बहुत अच्छा है। हम्म, चुनौतियाँ बहुत थी, हम्म, बहुत सारे काम थे उसमें जो मैंने अच्छे काम भी किए हैं। हम्म, मैं डेड बॉडी को उठाया हूँ हाथ से, एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, पीसा हुआ है पूरा, ट्रक उसमें चढ़ा दिया, उसको मैं हाथ से उठा के लाया हूँ। हम्म, लावारिस लाश है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, हम्म, उसका मैं अंतिम संस्कार कराया हूँ। अरे ऐसे वाह। बहुत से, हाँ, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं हम्म, जो आप लोग दरोगा में सुनते नहीं होंगे। लोग हम्म, सारी नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं हम्म, दरोगा में। दरोगा में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीज़ हैं जो आप दिखा सकते हैं, हम्म, जो हैं। तो देखिए जिनको वर्दी से प्यार है उनको वर्दी के अलावा कुछ भी नहीं भाएगा। मेरे बिल्कुल। बहुत सारे जो दोस्त हैं जो अभी दरोगा में हैं, उनको कह दीजिए सीएजीएल 4 भर देने के लिए, हाँ, भरने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं भरेंगे वो। हाँ, वो वर्दी से प्यार है। वर्दी से ही प्यार है, वो वर्दी में ही रहेंगे। और जिनको फैमिली के साथ चाहिए, हम्म, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए सुकून भरा फैमिली का, लाइफ। थोड़ा छुट्टी चाहिए, थोड़ा-सा घूमना-फिरना या आगे किसी चीज़ का तैयारी करना है, हम्म, तो उनको 6 बजे के बाद कोई पूछने वाला है नहीं इस जॉब में, बिल्कुल। है ना? तो वो तैयारी कर सकते हैं, तो वो इस जॉब को प्रेफ़र करते हैं। यही अंतर बस दोनों में। जिनको रुतबा चाहिए, पावर चाहिए, हम्म, दरोगा छोड़ के कभी नहीं आएँगे। हम्म। तो टोटल आप कितना इससे पहले नौकरी की? इससे पहले ये मेरा फोर्थ जॉब है। फोर्थ जॉब है। बिल्कुल इससे इस पहले तीन तीन को छोड़े हैं। हाँ, वो तीनों तीनों रेलवे ही था। हम्म, फर्स्ट सबसे पहले ग्रुप डी का था, जिसमें ज़्यादा टाइम हमने रहा नहीं, करीब 6 महीने। हम्म, और उसके बाद टेक्नीशियन में इनके साथ ही रहा हमने तीन हम्म, साल और फिर 6 से 7 महीने करीब ट्रेन में नहीं है ग्रुप में। और फिर वापस दोनों साथ में आ गए इसमें।
हम साथ लोग साथ का सचिवालय की तैयारी करने का भी जर्नी बहुत अलग है। ये ट्रेन मैंने छोड़ के आए थे 1 महीना, वहाँ ज्वाइन नहीं किए थे और मैं इसकी ट्रेनिंग छोड़ के आया था दरोगा की। दोनों एक दूसरे का जॉब छोड़ के आए, यहाँ पे साथ में मिले, पटना रुके, पटना में एक जगह रुके और 12-13 दिन में हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। 12-13 दिन जी हाँ, मेरा स्ट्रेटजी होता था सुबह उठ के ये पढ़ना है, बेटा सोने जाता था उठा देते थे हम इसको, नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। अच्छा 12-13 दिन वाले भी लड़के होंगे हाँ, बहुत सारे, हम उसके लिए भी पूछेंगे कि हाँ, जैसे आप लोग की तैयारी उस टाइम एकदम पूरा रन रन कर रहा होगा, हाँ, पीक पर था, बिल्कुल पीक उस पे था। आपको रिवीजन मोड में होंगे आप लोग, तो 12-13 दिन लगा होगा। तो वैसे भी बहुत सारे लड़के हैं, उनके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग शुरू से नए लड़कों के लिए बता दीजिए सीजीएल 4 जो एकदम से फ्रेशर हैं, जिसका ग्रेजुएशन हुआ होगा और इस बार चाह रहे हैं कि हम एएसओ का ही पद ले लें, तो बताइए कि शुरू से वो क्या है? जो नए लड़के हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, हुँ, उनको कहीं से भी दूसरा सिलेबस, एसएससी का प्रिपरेशन अलग है, इसका प्रिपरेशन अलग है। हुँ, इसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएँ। पहले रीजनिंग मजबूत करें, हुँ, फिर मैथ्स 25 नंबर है, हुँ, 25 मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग करें। हुँ, फिर साइंस है, जो जीएस पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 25 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। हुँ, फिर आपको करंट अफेयर्स तो 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं, हुँ, तो ये प्रायोरिटी है आपका। मैथ्स सबसे पहले, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, फिर आपका करंट अफेयर्स। हुँ, उसके बाद आप चले जाइए हिस्ट्री में 10 हुँ, क्वेश्चन, हुँ, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, ऐसे करके आप अपना प्रेफ़रेंस रखें और हुँ, इतना ही में आप सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप अनावश्यक चीज़ पढ़ने के लिए जाइएगा, हुँ, तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, आप पीछे रह जाएँगे। जी। कौशल जी आपने बताया था कि इससे पहले जब इंटरव्यू किया था आपका 10+2 वालों के लिए हाँ, हाँ। कि आप भी बच्चों को गाइड करते हैं। हाँ, तो हाँ। सर बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया कि कौशल सर का बता दीजिए, कौशल सर का। तो आप अपना एक बार कोई ऑफिशियल जी, बता दीजिए जहाँ पे बच्चे गाइड करते हैं। जी, मैं, मेरा एक चैनल है स्टडी विद कौशल, हुँ, वहाँ पर मैं बच्चों को गाइड करता हूँ हुँ, और अभी तक मेरे बच्चे, चैनल बनाने से पहले हुँ, मैं, मेरे 20 से 25 बच्चे जो हैं हुँ, अच्छे-अच्छे जॉब पर हैं, मुझसे बड़े-बड़े जॉब पर हैं। हुँ, एसएससी सीजीएल में एमईए है, ईडी है, इनकम अच्छा, टैक्स इंस्पेक्टर हैं हुँ, और अभी भी फ़ोन करते हैं, कौशल भैया, गुरुदेव करके हमको बुलाते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ रह गया, कोई बात नहीं, हुँ, मुझे टीचर बनने का शौक है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना हुँ, और ये भी इनको भी मैंने पढ़ाया, कुछ अपने हाथ से पढ़ाया, हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, बिल्कुल पढ़ाया आपको मैंने। भी? बिल्कुल, अरे मेरा तो ये जो जॉब ही है इनको डेडिकेटेड है। अरे वाह! अरे हुआ ही अगर इन्हीं की वजह से है। अगर वो 6 ग्रुप में 6 लड़कों में से 5 एएसओ निकाले हैं ना, हुँ, पूछ लीजिए कि आपका जॉब किनकी वजह से हुआ है, हुँ, तो वो मेरा ही नाम लेंगे। कौशल जी का नाम बिल्कुल, बिल्कुल। मैं है। स्टडी पढ़ाता विद हूँ। कौशल पे यूट्यूब पे चले जाएँ लड़के। जी हाँ, मिल स्टडी विद जाएगा कौशल वहाँ चलिए, वहाँ पे पे, मैं स्टडी मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। हुँ, जो लड़के मेरे चैनल पर जाएँगे, हुँ। उनको फिर कोई दूसरा चैनल पसंद नहीं चलिए, अब आएगा। बता दीजिए कि कैसे शुरू करें? अ, सिलेबस क्या आप हाँ, स्टार्ट हाँ। किए थे? हाँ। सिलेबस सबसे पहले आप रीजनिंग को मजबूत कीजिए। हुँ, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप एग्ज़ाम में गलती कर ही देते हैं। हुँ, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, हुँ, आपका मिसिंग नंबर हो गया, हुँ, सीरीज़ हो गया। हुँ, ये सब चैप्टर अगर आप एग्ज़ाम के समय में आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, हुँ, तो आपका गलती कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है? जैसे काउंटिंग फिगर, हुँ, आप ट्रायंगल काउंट करने पूछता है। आप हुँ, एक क्वेश्चन एक अगर आप ट्रायंगल भूल गए, हुँ। आपका वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके लिए मटेरियल बता दीजिए। मटेरियल मटेरियल आप देखिए क्या प्लेटफ़ॉर्म। क्या इसके लिए करना चाहिए रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर हाँ, किसका? आप किरण का बुक ले सकते हैं, हुँ, ठीक है? आप प्लेटफ़ॉर्म का बुक ले सकते हैं हुँ, और भी आपके पास बहुत सारा मटेरियल है। आप टेक्स्ट अच्छा, बुक पे सेट लगा सकते हैं। हुँ, आप सेक्शनल भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे चैप्टर वाइज़। हुँ, तो वो आपको बेस्ट मिलेगा, किरण में अच्छा मिल जाएगा। हुँ, इंग्लिश में बहुत लड़के लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करें? प्लेटफ़ॉर्म आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा, हुँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम में आपको किरण ही मिलेगा। हुँ। प्लेटफ़ॉर्म में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल करके नहीं मिलेगा एक जगह। जी हाँ। चलिए अब मैथमेटिक्स के लिए आपसे बात कर लेते हैं। रेलवे बैकग्राउंड भी रहा है आपका और रेलवे वाला का मैथ भी अच्छा रहता है। मैथ के लिए आप बताइए। मैथमेटिक्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि फंडामेंटल पूछता है आपका जो एडवांस मैथ है वो उससे ज़्यादा आता नहीं, वो भी बेसिक आता है। अच्छा एडवांस से कितना है? एडवांस से आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाए वो नहीं के बात बराबर ही है। अब मतलब पूछ भी दिया ना तो बिल्कुल बेसिक, मतलब कि ऊपर जाना ही नहीं है, जैसे साइन थीटा cos थीटा का मान पूछ देता है, सिंपल सिंपल। तो कोई वैल्यू उसका नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कोई पूछता ही नहीं है क्वेश्चन उसका। अच्छा अरिथमेटिक के लिए। बिल्कुल, उसके लिए अर्थमेटिक के लिए आप सीधा फंडामेंटल में जाइए। आपका जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस है, आपका जो भी चैप्टर उसमें बारी-बारी से एक चैप्टर पकड़िए, उसको खत्म करिए, मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरह से। और ज़्यादा से प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, सबसे ज़्यादा। अगर आप एग्ज़ाम का मतलब कि सेंटर व्यू देखिएगा तो वो पीवाईक्यू ही है। आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपकी तैयारी तभी पूरी हो पाएगी जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगा लेते हैं। तो पीवाईक्यू के लिए आप कोई बुक अच्छी सी बुक फॉलो कर लीजिए। पीवाईक्यू का योगदान इसमें इसलिए होता है
क्योंकि लड़के जो जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, वो पीवाईक्यू से स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, उनको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में पीवाईक्यू जो आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका मैथ्स और रीजनिंग उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो आपका पीवाईक्यू वरदान है। जी हाँ, बिल्कुल पीवाईक्यू जरूर बनाना चाहिए, और जितना मॉक टेस्ट लगाएं, जितना मॉक टेस्ट हो सकता है जहाँ से भी आपको मिले। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको कभी अपने आप में होना ही चाहिए कि मेरी तैयारी परिपूर्ण हुई है, हमेशा मतलब कि भूखे रहिए या सिर्फ कि मेरी तैयारी परिपूर्ण कभी हुई नहीं। हाँ, इस अथी में नहीं जाना चाहिए इमेजिनेशन में कि मेरी तैयारी परिपूर्ण हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं। आप कितना भी मैथ का प्रैक्टिस खत्म कर लिए, लेकिन छोड़िए मत करिए, एग्जाम के लास्ट डे तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये 75 नंबर तो वो हो गए कौशल जी, अमन जी, जो एकदम आप मेहनत किए हैं तो 75 में 75 ला सकते हैं। लेकिन अगर सर दर्द बनता है तो वो 75 जो जीके का सेक्शन होता है, तो उसके लिए बता दीजिए, क्योंकि जो उसमें बेस्ट करेगा आई थिंक वो रिजल्ट लेकर जाएगा, क्योंकि इधर 75 में जो मेहनत किया उसका तो होगा ही। देखिए, जीके को जीएस से एकदम अलग करके रखना चाहिए। क्या मानते हैं? बिल्कुल सही जीके को जीएस से आप अलग करिए। जीएस अलग हो गया 25 नंबर, है। वो बिल्कुल अलग है जीके से। जीएस पोर्शन 25 नंबर आपका आ रहा है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एकदम मजबूत कर लीजिए। और उसके बाद आप जाइए जीएस वाले पोर्शन, जीके वाले पोर्शन पे, जहाँ पे आप करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सबसे ज़्यादा वेटेज है। 50 क्वेश्चन में 15 से 20 नंबर, 15 से 20 इसमें से कुछ टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देश, अब भारत एवं उसकी राजधानी मुद्रा पूछिए। ऐसा कोई एग्जाम अभी सीजीएल का नहीं हुआ जिसमें 3 से 4 प्रश्न राजधानी और मुद्रा नहीं पूछा है देश के। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो रहता तीन ही क्वेश्चन रहता है, मिनिमम। आपका कैपिटल करेंसी से आपका 3 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो आपका मुश्किल से 196 जैसे। उसमें भी स्ट्रेटजिक वे में जाना हाँ है। हाँ, हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले पढ़े थे पूछे, और वही क्वेश्चन डिट्टू एग्जाम में पूछ दिया। और एक में 3 क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन आया था एग्जाम, बिल्कुल। प्री में भी पूछा था, प्री के हर शिफ्ट में पूछा था, मेंस में भी वही पूछा था। पढ़ के जाना ही है। करंट अफेयर्स में आपको देखिए बुक एंड ऑथर पूछेगा ही पूछेगा, आपको अपॉइंटमेंट पूछेगा, पुरस्कार पूछेगा ही पूछेगा, और सैन्य अभ्यास पूछेगा, और कुछ डिफेंस और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, इससे स्पेस प्लस टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन तो रिपीट है। इसरो का अभियान जो है। स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, आपको कोई बुक उठाएगा आपका करंट अफेयर्स का तो एक पेज का रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, करंट अफेयर्स के लिए कोई रिसोर्स बता दीजिए। या तो एडुटेरिया या एसपीडी, बहुत बच्चों को। हाँ, बहुत, ये दोनों बिल्कुल, ये दोनों बुक सफिशिएंट है। और हम तो कहेंगे दोनों बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसमें भी आप बारी बारी से जी डेली बेसिस पे भी कोई भी चैनल फॉलो करिए, बहुत सारे चैनल है जो कि आपको डेली के करंट अफेयर्स, अभी अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो अभी प्री एग्जाम होने में काफी 4 से 5 महीने तो हैं, 4 से 5 साइंस का आप वेटेज 25 नंबर बताए थे कौशल जी। स्टडी विद कौशल, स्टडी विद कौशल पे अगर कोई लड़का आ जाए, कौशल भैया के ऊपर हम एकदम भरोसा करके जा रहे हैं, साइंस पार पार लगा देंगे। मेरा साइंस का तो लेवल कोई टच ही नहीं कर पाएगी, तो आप पूछ सकते हैं। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, हम इनका वीडियो अभी तक देखते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि पढ़ाई क्योंकि इन्होंने जो दोबारा बनाया है ना, मतलब क्या है कि इनके नोट्स से हम पढ़ते थे। हम कभी नोट्स हमने कभी बनाए नहीं, इनके द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स ही सारा, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपका कोई भी जीके का हिस्ट्री हो, और आपका ज्योग्राफी, सारा इन्हीं का नोट्स से मेरा पढ़ा हुआ है। अपने हाथ से हमने कभी नोट्स बनाए नहीं। और उसमें भी इनका साइंस का जो है रामबाण है इनका नोट्स है। हाँ, इनका नोट्स बिल्कुल। लड़के भी तारीफ कर रहे थे जब 10+2 वाले के लिए आप बताए थे, तो चलिए साइंस के लिए होगा, करंट अफेयर्स हो गया, अब आ जाइए थोड़े। जीके के लिए देखिए, आप हिस्ट्री जो है घटना चक्र पकड़ लीजिए। घटना चक्र में आपको यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन रहता है, जो काफ़ी बार उठा के पटक देता है इसमें। घटना चक्र में आपको बीएसएससी का भी क्वेश्चन, बिहार के हर एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, और बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। उसके अलावा मैं तो ल्यूसेंट पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन 70% बच्चे जो है बिहार में अभी भी ल्यूसेंट को फॉलो करते हैं। लूसेंट को हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन हमने भी जब बाद में ऑब्जर्व किया तो देखा लूसेंट है पढ़ने लायक, बिल्कुल है। और बहुत लोगों का ये मतलब कि वास्तविक अनुभव भी रहा है कि जिन्होंने लूसेंट पढ़ के एग्जाम निकाला 70% लड़के ऐसे हैं अभी भी जो ज्वाइन किए, मेरे साथ बैठते हैं, और हम जितने लोगों से पूछेंगे 70% लड़के ल्यूसेंट ही पढ़ के आए हुए हैं। बिहार का एग्जाम ल्यूसेंट वाले ही निकालते हैं, मतलब ल्यूसेंट को नंबर 1 कहना उचित होगा, बिल्कुल उचित होगा। लूसेंट की तरफ आता है। बिल्कुल ल्यूसेंट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आप घटना चक्र बनाइए, बहुत कोई क्राउन को फॉलो करते हैं, क्राउन भी पढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, चाहे सेट लगाने की बात करें, तो कौन कौन से बुक को आप प्रेफर करेंगे? सेट लगाने के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाना है तो आप किरण का जा सकते हैं, किरण का। उसके बाद आप साइंस का प्लेटफॉर्म का भी आता है, उसमें भी जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट लगाते रहिए, और उससे ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, और डेली आप अपना 10 टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आप जो भी सेट लगाएं उसमें आपको जो भी टॉपिक मिला, भारत के मैदान, जनजाति, आपको संशोधन, गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, जितने भी आपको टॉपिक मिलते हैं वो लिख लीजिए, और एक दिन में आप 10 टॉपिक जरूर कंप्लीट कीजिए। एक सेट लगाने में आप 4 दिन 5 दिन लगाइए, और अगर आप एक दिन में 10 टॉपिक करते हैं, सप्ताह में आपका 70 टॉपिक,
महीना में आपका 280 से 300 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह करते करते 2-3 महीने में आपका सिलेबस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मानिए अब प्रो लेवल वाले के लिए बता दीजिए, प्रो लेवल वाले के लिए आप लोग जो बोले थे इससे पहले, उस बात को अब फिर से लाते हैं कि 12-13 दिन में हम लोग हाँ। एकदम चाट गए, वो बता दीजिए। प्रो लेवल वाले तो अपना कैलेंडर में एक रूटीन बनाएंगे, और एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन हिस्ट्री, वो बस रिवीजन के लिए सिर्फ चलता है, एक दिन में वो उसके लिए है जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अब फाइनल टच देना है। ठीक है, ताकि उनको एक एग्जाम हॉल में प्रेस करते हुए कि कॉन्फिडेंस हो कि हम इस बार तो कर ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे तरीके को नहीं, अब 12 से 13 दिन का आपका पहले समय बच रहा है एग्जाम के डेट के जस्ट पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने अब तक जो पढ़ा वो बहुत सही है, लेकिन 12 दिन में हर एक दिन में एक टॉपिक का रखिए। ठीक है, एक दिन में मान लीजिए साइंस का रख लीजिए, अगले दिन हिस्ट्री का रख लीजिए, और फिर अगले दिन ज्योग्राफी का रख लीजिए, एक दिन पूरा मैथ का रख लीजिए, एक दिन रीजनिंग का रख लीजिए। तो इस तरीके से करके अब तक आपने जो पढ़ा है एक दिन में, चाहे एक दिन में 18 घंटा पढ़ना पड़ जाए, लेकिन 18 घंटे में उस एक चैप्टर को कंप्लीट, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, बिल्कुल एकदम साइंस तो साइंस पूरा खत्म कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप तक आप जो पढ़ाया हुआ है उसमें कहीं पे डाउट आएगा ही नहीं। जो डाउट है जो एग्जाम में आना था वो 12 दिन में ही आपको दिख जाएगा, हाँ कहीं पे हाँ। डाउट है तो। इस तरह से एग्जाम हॉल में आप कोई भी क्वेश्चन कहें तो डाउट लेस रहेगा वो, आप फाइनल आंसर दीजिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा। और जो क्वेश्चन आप सेट बनाने में गलती करेंगे ना, वो जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करेंगे, चाहे एग्जाम में भी पूछ दे। कौशल जी, अमन जी, बच्चों के मोटिवेशन के लिए अपना सैलरी एक बार रिवील कर दे, तो उससे मोटिवेशन बड़ा तगड़ा आता है कि भाई आईएएसओ में तो अच्छा खासी सैलरी है, उधर ज्वाइन करने वाला। जो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छा है, इन हैंड सैलरी 78-79 थाउजेंड है। पहले कम थी, इनकम टैक्स जो थी वो अब रिवाइज हुई है, तो इनकम हम लोग का लगेगा नहीं, 12 लाख के अंदर आता है, तो हम लोग का 78-79 थाउजेंड पटना सिटी के लिए है। और जो बाहर बाहर तो कम ही पोस्टिंग रहता है, लगभग 20% या 10%, 10%। 95% पोस्ट आपका पटना में है, पटना में ही तो है, आप हाँ। श्योर रहिए कि आपका पोस्टिंग पटना ही मिलेगा। पटना ही और अगर आप चाहें तो कि किसी प्रमंडल में आपको पोस्टिंग हो सकती है, मतलब कि अन्यथा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि आपको टेंशन नहीं है कि हमको पोस्टिंग कहाँ कर देगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और ट्रांसफर वगैरह का भी ज़्यादा झमेला तो इन नहीं है। हैंड 80 के आ जाता है। बिल्कुल 80 आ जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, दो दोस्त थे और बता रहे थे कि कैसे जर्नी शुरू किए थे शुरू से, और कैसे जो है अंजाम तक पहुंचाए। लोगों का सफ़र अभी भी जारी है। कौशल जी बता रहे थे कि कैसे स्टडी विद कौशल से, इससे पहले भी हमने जब इंटरव्यू किया था 10+2 वाले लड़कों के लिए तो बताया था, और वहाँ पे बहुत सारे लड़कों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो आप वहाँ भी स्टडी विद कौशल को भी, जो कौशल सर का चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक एक मटेरियल पर बताया कि कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, कौन से प्रीवियस ईयर को, कौन से सेट को फॉलो करना चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए टॉपिक बाय टॉपिक, या फिर कैसे चलना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, कैसे वेटेज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो भी चीज़ें थी एकदम क्लियर कट बताया और एकदम तोड़ तोड़ कर बताया। कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।